हेलो। वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो गुजरात के दौरे पे है, और जो भी चुनावी वाली राज्य है वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी वो पार्टिकुलरली आपको पता है कि जब वो चुनावी सभा करते हैं और उस बीच में कोई सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे वो नई नई स्कीम्स जो ऑन गोइंग है उसको फिर से इनाग्रेट करते हैं, और जो नहीं हुआ है वो उसको नए रूप से जो है ना नए सिरे से इनाग्रेट करता है। तो उसी कड़ी में आपको पता होगा कि नया जो स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जैसे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो उसी को जो है ना यहाँ पे आपको पता होगा कि उन्होंने गुजरात में लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो किसान सम्मान केंद्र और वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम को जो 1500 फार्मर्स स्टार्टअप्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो उन सबको का एक कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है, दैट इज़ कॉन्क्लेव ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो उसी जगह पे जो है ना उसी दौरान पीएम ने क्या लॉन्च किया, आपको 600 किसान समृद्धि केंद्र और वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, ठीक है। और साथ साथ जो है ना उन्होंने 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि, आपको पता होगा कि किसानों के लिए जो है ना एक साल में 6,000 रुपये आपको पता होगा 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं पीएम किसान के अंतर्गत, ठीक है, एनुअली। तो टोटल 2-2 हज़ार का 3 बार इंस्टॉलमेंट होता है 4-4 महीने के अंतराल पे। तो उसको भी जो है ना ये 12th इंस्टॉलमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के खाते में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से भेजा, ठीक है। तो आज के इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम क्या है, साथ ही साथ जो पीएम किसान समृद्धि केंद्र है, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, और एक्चुअली में ये समृद्धि केंद्र क्या है, ठीक है। और फिर जानेंगे कि जब उन्होंने कॉन्क्लेव किया तो पीएम ने किन किन बातों को हाईलाइट्स किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें भारत में मिलने वाले जितने भी स्टेट ट्रेडिंग इंटिटीज़ है और फर्टिलाइज़र्स मार्केट है, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ठीक है, सब जगह पे जो ब्रांडेड अलग अलग ब्रांड की जो खाद होती है, जो फर्टिलाइज़र्स है, सबको एक सिंगल भारत ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है ना लोगो भी जारी किया गया है सारे फर्टिलाइज़र्स के लिए, जो किस कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा, दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, दैट इज पीएम बीजेपी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि पीएम बीजेपी ये जो है ना आपको जन औषधि, ये आपको बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड भी एक परियोजना है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये जो पीएम बीजेपी है दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो वो था जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो वो सेंट्रल सेंटर के फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम है एक तरह से, ठीक है। अब ये जो सिंगल ब्रांड मैंने आपको बताई फर्टिलाइज़र्स का, तो जैसे यूरिया बहुत सारी कंपनी का मिलता है, तो उसका नाम हो जाएगा भारत यूरिया। अगर डीएपी जैसे आपको पता होगा आईपीएल, टाटा, पारस, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का मिलता है, तो उसका नाम हो जाएगा आपको भारत डीएपी, ठीक है। एमओपी तो भारत एमओपी। तो बेसिकली जितने भी ब्रांड हैं, अगर एक जो पार्टिकुलर फर्टिलाइज़र 10 कंपनी के हैं, तो अब सबका नाम हटा करके एक ही होगा, भारत पहले ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में फर्टिलाइज़र्स जो कॉम्पोजिशन है उसका, ठीक है। जैसे जो एनपीके था, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर्स, अब वो भारत एनपीके हो जाएगा। और इसके लिए जो है ना लोगो भी जो है ना पार्टिकुलर फर्टिलाइज़र्स के लिए बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो पीएम बीजेपी है दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन जन उर्वरक परियोजना, इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। तो देखो, इसमें जो है ना फर्टिलाइजर्स बैग के लिए यहाँ पे अंडर द स्कीम कंपनीज क्या करेगा, अलॉट करेगा कि वो भारत ब्रांड की जो लोगो हैं रेलेवेंट इन फर्टिलाइजर्स के लिए उसको उस बैग पे लगाने देगा। और बेसिकली ऑन द रिमेनिंग 1/3 स्पेस में क्या होगा, आपका कंपनी का अपना ब्रांड होगा, ठीक है। और साथ साथ जो है 2/3 स्पेस में भारत ब्रांड का जो है ना ये जो प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के लोगो होगा उसको लगाया जाएगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा भारत जो आपका भारत ब्रांड का जो लोगो होगा वो सबसे ज़्यादा एरिया में देखेगा 2/3 में, और 1/3 में जो कंपनी बनाएगा खाद या फर्टिलाइज़र्स उसका होगा, ठीक है।
दिस स्कीम इज एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो है ना जो ब्रांड है उसको यूनिफॉर्मिटी लाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपको पीएम किसान समृद्धि केंद्र के बारे में, दैट इज़ PMKSK, ठीक है। तो PMKSK जो है आपको ये वन स्टॉप शॉप है फॉर फार्मर्स, जो बाई करेगा प्रोडक्ट एंड अवेल मल्टीपल सर्विसेज रिलेटेड टू द फार्म सेक्टर। तो ये एक तरह से आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जहाँ से लोगों को दवाई मिलती है सस्ते रेट पे, तो उसी तरीके का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे जो है आपको फार्म सेक्टर से रिलेटेड सारे चीज़, चाहे पेस्ट हो, फर्टिलाइज़र्स हो, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ पे एक ही जगह से आप खरीदोगे, ठीक है। अब फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, तो बिसाइड्स एक्टिंग एज सेल्स सेंटर फॉर फर्टिलाइजर्स, इट विल ऑल्सो ऑफर वन स्टॉप सोल्यूशन टू फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ, जैसे क्रॉप का एडवाइजरीज, सॉइल टेस्टिंग होगा वहाँ पे आपको, ठीक है, सीड टेस्टिंग किया जाएगा, रिटेल सीडिंग होगा, पेस्टिसाइड्स, इवन कस्टम हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीन्स होगा। साथ ही साथ जो है ना इस केंद्र पे जो है ना रिटेलर्स होंगे, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अगर आपको किसी प्रकार की इक्विपमेंट चाहिए तो वहाँ पे आप आराम से कमर्शियली उसको भाड़े पे ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है, सीजन। एक्सटेंशन सर्विसेज जैसे क्रॉप का एडवाइजरीज या गुड फार्मिंग प्रैक्टिस, मतलब आपको असेसमेंट करने के लिए जो है ना वहाँ पे एसिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट होंगे या हो सकता है किसान सलाहकार होंगे, जो आपको हेल्प करेगा फार्मर्स को, ठीक है। और वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट स्कीम दैट डायरेक्टली इम्पैक्टेड फार्मर्स वुड ऑल्सो बी शोकेस्ड एट दीज केंद्र। और ये जो केंद्र है आपको स्पेशली डिजाइन किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स अबाउट अ बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जब पार्टिकुलरली टाइम पे जब इन सब स्कीम्स को लॉन्च किया तो उस टाइम पे पीएम जो है ना पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को जो दिल्ली में मतलब आयोजित किया गया था, उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लॉन्च किया इन सारे स्कीम्स को, जिसका नाम दिया कि ये सब सब्सिडाइज फर्टिलाइजर मिलेंगे एक ब्रांड के अंदर, जिसको भारत कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी लॉन्च किया, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उनके स्पीच में क्या हाईलाइटेड था। तो उन्होंने पीपल को अर्ज किया कि भाई आप रिजॉल्व एंड रिड्यूस करो, किस चीज़ का, कि आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट्स कम करो, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो हम लोग इंपोर्ट्स पे करते, खाद की इंपोर्ट्स पे, तो थोड़ा जो है ना आप उसको कटौती करो, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम लोग जो भी खाद लाते हैं वो रशिया, यूक्रेन, आपको पता होगा रशिया से लाते हैं, वहाँ से हम लोग जो है ना उसके बाद हम चाइना से भी ख़रीद के लाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, हमारे करंट अकाउंट में बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को मिलता है। तो हम लोग जितना खाद को खुद ही बनाएंगे और यहाँ जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो हम लोग का जो फॉरेन जो फॉरेन जो करेंसी है, जो डॉलर है, वो हम बाहर नहीं, इंडिया में ही बना रहेगा, जिससे हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बैलेंस रहेगा। और जब क्राइसिस आएगा बहुत ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन, उस टाइम पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सजेस्टेड वे टू कट द इम्पोर्ट बिल, इससे क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम आएगा, ठीक है। टू न्यू मेजर्स भी फर्टिलाइजर रिफॉर्म स्टोरी में, जैसे फर्स्टली अ कैंपेन इज बीइंग इनिशिएटेड टू डेवलप मोर देन 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप्स अक्रॉस द कंट्री आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ठीक है। और दूसरा वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स, जो फार्मर के लिए सारे खाद को, जो फर्टिलाइजर उसके ब्रांड्स को जो है ना एक ही वन शॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत जो है ना यहाँ पे सबको मिलेगा। और बोला कि सेल्फ सस्टेनेंस इन लिक्विड नैनो यूरिया प्रोडक्शन। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कंट्री में लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण से जो है ना आपको बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोई सॉइल, ना तो कोई सॉइल टेस्टिंग किया जाता था और ना ही एक क्वांटिटी पता होता है कि कितना खाद हमें फर्टिलाइजर्स देना है पार्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। तो उन चीज़ों के प्रति जो है ना हम लोगों ने यूरिया के बदले नैनो यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें लिक्विड के फॉर्म में जो है ना आपको यूरिया होता है और फिर उसको छिड़काव हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो लीचिंग कम होता है लैंड का, और साथ साथ जो है ना एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो है ना जितना नीड होता है उतना ही हम यूरिया देते हैं। अब आप बोलोगे कि नैनो यूरिया क्या होता है, तो देखो इट इज़ अ यूरिया
इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स, जैसा नाम में लगा हुआ नैनो, 10⁻⁹ के ऑर्डर में। सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज अ अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया। और ये जो है ना नाइट्रोजन पार्टिकल्स ऑफ 20 to 15 नैनोमीटर साइज होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर जैसे मैंने आपको बताया, 1 नैनो यूरिया बोतल रिप्लेसेस 45 kg यूरिया बैग, ठीक है। साथ ही साथ इसकी प्राइस जो है ना बहुत कम होती है, ठीक है। तो बेनिफिट अगर आप नैनो यूरिया को देखो कन्वेंशनल यूरिया पे, तो लैंड कवर ज़्यादा कर सकते हो, कॉस्ट बेनिफिट होता है, पर इफ़िशिएंटली आप उसका छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। और ख़ुद भी आप उसको जो है ना एक हैंडी होता है, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक तरह से जितने भी यहाँ पे स्टेप्स लिए गए कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला, और एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड जो है ना एग्रीकल्चर पर्सपेक्ट्स के रूप में आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।